सभी को नमस्कार। रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, किस्मत बदले ना बदले लेकिन वक्त जरूर बदलता है। आज हमारे साथ बात करने के लिए एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपना वक्त ही नहीं, अपने संघर्ष से, अपनी मेहनत से अपने पूरे परिवार का वक्त बदल दिया। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं पूनम संबल जी। आज ये जमापुर हमारे घर पर आई हैं। तो सबसे पहले तो बहन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। राम राम। आपको भी, सभी दर्शकों को मेरा राम राम। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, और आप सबका प्यार। जी, तो पूनम जी आप ये बताइए सबसे पहले कि सोशल मीडिया पर एक महिला होकर जी अपना नाम कमाना और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में होकर कितना मुश्किल था ये? हाँ, मुश्किल तो बहुत था, लेकिन सब कुछ पीछे छोड़कर और आगे बढ़ती गई, कमेंटों को ना पढ़कर। कमेंटों को ना पढ़कर, समाज के ताने, फेसबुक पर जो नकारात्मक लोग लिखते हैं, क्योंकि एक महिला को आप समझ सकती हो कि कितना कुछ झेलना पड़ता है, तो इन सब से कैसे आपने डील किया? कुछ हस्बैंड जी का तो सारा ही खैर सपोर्ट है जी। बोला कि मतलब एक तरीके से पुश किया मुझे कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यही सोचकर, और एक ना एक कदम ऐसे ही मंजिल की ओर लग रहा है कि मुझे मंजिल प्राप्त होगी। बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ भी करने से पहले ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोगों का क्या, हम तो कहना ही है जी। वो तो कहते ही रहेंगे, है ना। कोई हमारे घर की 2 वक्त की रोटी देने को नहीं आएगा, लेकिन लोग कहेंगे ही। तो ये कितना समय हो गया आपको शुरू हुए? 2 साल। 2 साल हो गए। हाँ जी। और ईश्वर की कुछ ऐसी कृपा आप पर रही कि 2 साल के अंदर ही आपने कामयाबी की और वो बुलंदियां पार कर ली कि ये बहुत लोगों के लिए एक सपना होता है। हाँ जी। तो ऊपर वाले का विशेष कृपा, गंगा माँ का फिर पे, क्योंकि हाँ हमने भी देखा है कि गंगा जो तिगरी मेले में लगता है वहाँ पे जो है आपका जो कैंप था उसने बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरी, आपको जी। लोगों का बहुत प्यार मिला। हाँ जी। तो संघर्ष बहुत रहा है आपके हाँ जीवन जी, में, संघर्ष रहा। और आज संघर्ष और अपने पति के, आपके जीवन साथी के साथ से, हाँ जी। और आप जो है आज यहाँ तक आप पहुंच पाई। हाँ। बाकी जिस ग्रामीण परिवेश से हम लोग आते हैं, हाँ जी। यहाँ पे हम सभी को ये मालूम है कि या तो खेती या फिर नौकरी। हाँ जी। एक यही एक तरीके से एक ये फिट हो गया था कि भाई या तो नौकरी लगी, नहीं लगी तो फिर खेती, खेती है तो नौकरी, कोई तीसरा ऑप्शन ही नहीं था। तो ऐसे में सोशल मीडिया को आप एक आमदनी का या फिर एक जरिया मानती हैं कि इससे जो है बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है, सपने पूरे कर सकते हैं युवा पीढ़ी? हाँ जी, सपने भी पूरे कर सकते हैं, अपनी पहचान भी बना सकते हैं। और एक मेरा मानना तो ये है, अगर कोई डिप्रेशन में अगर जा रहा है तो डिप्रेशन का तो जरिया सोशल मीडिया। अच्छा, डिप्रेशन का भी जरिया, मतलब अगर वो डॉक्टर पे ना जाके वो सोशल मीडिया का अगर सहारा ले ले तो वो उससे, उस बीमारी से भी वो दूर हो सकता है। हाँ। तो और तो अपनी इनकम भी, इनकम भी और डिप्रेशन में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हादसा हुआ था। मैं भी डिप्रेशन में चली गई थी। जी। 9 महीने की थी, मम्मी खत्म हो गई थी, फिर पापा खत्म हो गए थे, भाभी को कैंसर हो गया था, भाभी खत्म हो गई थी, फिर भाई खत्म हो गया था। तो ऐसे ही मतलब इतनी डिप्रेशन में चली गई थी कि बिल्कुल पागल हो गई थी। जी। बिल्कुल ही पागल हो गई थी मतलब। तो लोगों ने सोचा, मतलब सब तरीके की कहीं भी होंगी, मतलब जब मेरी हरकतें ऐसी थी तो लोगों ने भी कही, है ना। यहाँ पे एक चीज और समझ में आती है, जो लोग दर्शक जो नकारात्मक कमेंट करते हैं, दरअसल उन्हें जो आदमी अपना यूट्यूब पर या किसी भी सोशल मीडिया पर काम कर रहा है, उन्हें उसकी कहानी का मालूम नहीं होता, उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है। आप लोग नकारात्मक कमेंट तो कर देते हो, लेकिन उसकी कहानी को, जो उसने संघर्ष किया है, उसे कभी नहीं देख पाते। तो कितना महत्वपूर्ण या कितनी बता रही है कि इनके जीवन में कितना बड़ा संघर्ष रहा है। तो अब हम बात जो हमारी बात पहले चल रही थी कि जो युवा पीढ़ी है वो सोशल मीडिया के माध्यम से उसे कैसे आमदनी का जरिया बनाए, मतलब उसमें वो क्या क्या करे। जैसे जैसे आपने ये किया कि आप ग्रामीणों की जीवन शैली दिखाती हैं, हाँ जो हमारा वो है, तो क्या क्या करना चाहिए? कुछ भी हुनर हो आप में, सिलाई आती है, बुनाई आती है, किचन का काम आता है, आप कोई बिजनेस करते हैं, आप ढोर पालते हैं, पशुपालन करते हैं, कुछ भी आप बच्चों के साथ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ जी। भी आप सोशल मीडिया पे बनाकर डालते हैं। हम दूसरों की वीडियो भी तो स्किप करते हैं। जी। जी। तो इससे अच्छा है कि अपना करो, कुछ अपना भी आमदनी होगी, और आप बिजी भी रहेंगे, कुछ इधर उधर की बातें भी नहीं सोचेंगे, इधर उधर की चुगलियों से भी बचेंगे। कहने का मतलब इनका ये है कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो दिन का वो 7 से 8 घंटे तो वैसे भी जा ही रहा है, तो क्यों ना उसे हम एक यूटिलाइज करके, जो वो हम काम कर रहे हैं रोज, जो चल ही रहे हैं ऑलरेडी, उनकी हम एक वीडियो बना के हम यूट्यूब पर अपलोड कर दें, फेसबुक पर अपलोड कर दें,
ना जाने कौन सी वीडियो वायरल हो जाए और आपकी एक आमदनी का जरिया बन जाए। क्यों? जी, मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मतलब मैंने शुरू में ये नहीं, मेरे मन में ये ख्याल नहीं आया था कि इससे मतलब मुझे पैसा मिलेगा। जी। मेरा मन ये था कि बस मैं अपने बच्चों के सामने मैं जीवित रहूँ, जीवित है। क्योंकि जो गुजर गया वो तो हासिल होने वाला जी है जी नहीं, लेकिन आगे को मेरी वजह से मेरे बालक दुखी ना हो जाए। जी तो फिर इन्होंने बोला पूनम बिजी रहे, जितनी बिजी रहना बिजी रहे। नोएडा मैंने नौकरी भी करी 2-3 जी। महीने, लेकिन नहीं हासिल हुआ, उससे भी फिर भी टेंशन रही, रोना धोना वो चलता रहा। लेकिन कब तक रोएंगे हम? कब देखो तक सबके रोएंगे? गुजरते हैं, एक जी। समय आता है, लेकिन जब किसी के जवान जाते हैं तो बहुत ज्यादा दुख होता है ना। अपने कभी नहीं भूले आप जाते। ये सोशल मीडिया का काम तो कर ही रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक समाज में बहुत उम्मीद की किरण भी जगा रही हैं कि हाँ आने वाले समय में, क्योंकि अब अभी क्या है, अपने क्षेत्र में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलता जो अगर बच्चा कोई करना चाहे या कोई बेटी या बहन करना चाहे तो ये रहेगा कि भी तू हासिल क्या कर लेगी इससे। हाँ लेकिन चूंकि आप एक उम्मीद की किरण बन गई हैं आप क्षेत्र के लिए, तो वो आपको देख के बता सकते हैं, कह सकते हैं कि भी देखो वो इस काम से इस मुकाम पर तक पहुंच गई। हाँ तो जी, ये जो आप काम कर रही हैं ये एक समाज के लिए भी उम्मीद का ही किरण जगा रही है। हाँ ये जी, बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए तो आप बहुत धन्यवाद की पात्र हैं, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं है। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। एक महिला होकर, वो भी ग्रामीण परिवेश से होकर, इस मुकाम पर हासिल हो जाना, लोगों के ताने, समाज के, रिश्तेदारों के, गांव वालों के, इतना मुश्किल नहीं है। बाकी पूनम जी एक चीज और चल रही है अपने समाज में, खासकर युवा हाँ जी, वर्ग में, ये जो ऑनलाइन जुआ है, हाँ जी, वो ड्रीम 11 कह लो, माई सर्किल कह लो, एविएटर का ऐप हो गया। तो हम्म, ऐसे में वो अपने माँ बापों की गाढ़ी कमाई को हाँ जी। चंद शॉर्टकट से अमीर बनने के लालच में उसे सब गंवा रहे हैं। ऐसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहोगे? पहली बात तो मतलब हमारे बुजुर्ग भी ये कहते हैं, जुआ खेलना तो खैर गलत है ही। जी। आप अगर कर भी रहे हो तो थोड़ा उस कमाई को सोचो कि कितने संघर्षों से उन्होंने कमाया होगा, कमाया है। है ना। और आप सोच रहे हो कि शॉर्टकट से अगर आप अमीर होते हो, तो ऐसा नहीं होगा। बहुत जगह फ्रॉडगर्दी चल रही है, और फ्रॉडगर्दी में आपको पहले शुरू में सोचेंगे जिताएंगे जिताएंगे, और फिर लास्ट में आपको आपका एक वो घड़ी, पैसा जो भी कमाया हुआ होगा हाँ, वो चला जाएगा। वो एक बार में ही वो उनका वो होता ही है, एक बार में ही वो सब वसूल कर वो लेते सारा हैं। सारा चला जाता है। तो पूनम जी का ये भी कहना है कि ऑनलाइन जो से जितना बचा जाए, शॉर्टकट, अगर बस शॉर्टकट से पैसा कमाना इतना आसान होता तो ये इतने सारे बिजनेसमैन, इतने सारे सब लोग कमाए। इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते, दिन रात अपने आप को क्यों खपा रहे होते, क्यों पसीना बहा रहे होते। तो इसीलिए पूनम जी का यही कहना है कि शॉर्टकट ऑनलाइन जुआ जैसों से, और इसमें तो बहुत लोगों ने, बहुत बच्चों ने आत्महत्या तक कर ली हाँ जी, डिप्रेशन में आकर ही। कि ये पैसे बताएंगे तो हम्म, इतना सारा पैसा माँ बापों को पता चलेगा कि इतना गंवा दिया इसने, तो वो हो जाएगा। पहले शुरू में ज्यादा फायदा दिखाते हैं, फिर तुरंत एकदम घाटा। तो ये घाटा नफा तो देखो ये तो है ही, खैर शुरू से जी। लगा ही आया है ना। लेकिन इतने शॉर्टकट से अगर अमीर होते तो सही बात है आपकी, कि कहाँ ये से सब लोग होते। इतनी मेहनत क्यों कर रहे होते। बाकी कोई अपने जीवन का कोई एक ऐसे अनुभव या कुछ समाज के लिए कुछ और संदेश देना चाहेंगे आप वीडियो के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूंगी अपनी बहन बेटियों से भी। देखो टांग खींचने वाले तो बहन बेटियों के तो खैर बहुत है ही, अश्लील वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, तो उनकी जगह आप अपनी बनाइए। और मैं एक भारतीय नारी के होने के नाते भी यही कहना चाहूंगी, अपनी बहन बेटियों को भी यही संदेश देना चाहूंगी, नंगपना बहुत मतलब कम फैलाओ, जी। है ना। मतलब कुछ भी पहनो, जींस टॉप पहनो, कुछ भी पहनो, लेकिन फुल वस्त्र पहनो अपने, मतलब मर्यादा में रह के। मर्यादा अच्छा, में कई रहकर। बार तो पूनम जी मेरे दिमाग में एक बात ये भी आती है कि अगर ये शॉर्ट या यूट्यूब्स हमारी दादी या नानी के जमाने में आ गया होता और वो हाँ इस तरीके से नाचती, तो हाँ जी, हमें कैसे महसूस होता। हाँ और जो आजकल की ये कर रही हैं, तो हाँ जब ये दादी नानी बनेगी तो आने वाली पीढ़ी जब इन्हें देखेगी तो कितना शर्म महसूस करेगी। हाँ जी। अगर हम भी अपनी फैमिली के साथ मोबाइल, देखो हर घर में मोबाइल जी है, सबके पास मोबाइल है, 5-5 मोबाइल है, पहले तो घर में एक ही होता जी था। जी जी, मतलब जितने सदस्य हैं उतने हाँ ही जी, मोबाइल हैं। इतने ही मोबाइल है, और सब बैठकर देखते ही हैं, हमारे भी बच्चे और आपके भी बच्चे सभी देखते हैं। तो मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि मर्यादा, मर्यादित वस्त्र पहनकर, हम्म, एक थोड़ा सीमा में रहकर ही एक ऐसा कोई काम ना करें जिससे समाज में अश्लीलता फैले, और समाज को एक नई दिशा देने का हम काम करें। तो बाकी पूनम जी और आप सोशल मीडिया पर अगर आप मजबूत हैं तो आप घर बैठे बिजनेस भी कर सकते हैं। बिजनेस कर सकते हैं। और बहन बेटियों से मैं तो हाथ जोड़कर यही निवेदन करती हूँ, आप भी आगे आओ और सोशल मीडिया को मजबूत करो। और आप कुछ भी कर रही हैं, सिलाई कर रही हैं, बुनाई कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, अपने घर का काम भी, आप इससे भी इनकम कमाओ, फेस वैल्यू बनाओ, और अपना एक पूरा ये परिवार हो जाता है। पूरा आप परिवार। उस परिवार को मत देखो कि मतलब कोई खत्म हो गया या कोई जीवित है या कोई, ये एक मोबाइल का ही एक परिवार हो जाता है जी जी। हमारा, जिससे ये हमारी सब मेमोरी भी जुड़ती है, तो ये हम भी सब एक ये कैसे भी एक फैमिली बन जाती है। एक फैमिली बन जाती है।
पूरी तो फैमिली। ये पूनम जी थी जिन्होंने अपने इतने अच्छे विचार, इतना संघर्ष अपने जीवन का, युवाओं को संदेश कैसे उन्हें क्या करना चाहिए वो बताया। बाकी आपसे बात करके बहुत आनंद आया पूनम जी, और आप एक बहुत अच्छी दिशा, बहुत अच्छी मर्यादा में रह के समाज को संदेश दे रही हैं। समाज की ओर से भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राम राम जी।